Okay, welcome to Inverx Solar Energy Pitchside Studio. I'm Sikandar with you. We'll have a long chat on what has happened today in the three sessions. But before that, we've got to welcome our special guest Salman Agha with us. Salman, वेरी मच। थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सलमान, इनफैक्ट मैं अरूज को भी वेलकम करूँगा कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप भी कर लें। आपसे हमारी बात हुई थी सीरीज़ के स्टार्ट से पहले और आप कुछ चीज़ों से थोड़े बहुत डिसहार्टन थे कि एक मौके आए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट जहाँ आपको लगता था कि आपको मैच फिनिश करना चाहिए था। जो इनिंग्स आपने यहाँ खेली, मुझे पर्सनली हमारे जितने लोग ऊपर बैठे थे बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें ग्रिट था, उसमें डिटर्मिनेशन थी, उसमें उसमें मेहनत थी और टेल के साथ बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। इस इनिंग्स को थोड़ा सा अगर आप कुछ कम अल्फाज में एक्सप्लेन कर पाएँ, क्या चल रहा था आपके माइंड में, और आप इस तरह चल रहे थे अपनी इनिंग्स को लेके कि देखेंगे सेशन वाइज क्या होता है, या आपने माइंड में रखा था कि मैंने लंबा ही जाना और 100 करने की कोशिश करनी है आफ्टर यू लॉस्ट योर कैप्टन इन द फर्स्ट ओवर? जी, जब ऑब्वियसली बाबर जब आउट हुआ था तो उसके बाद पिछली सीरीज़ में मैं ये कर रहा था कि मैं कोशिश करता था कि लास्ट दो बैट्समैन के साथ जो है ना बाउंड्री ऑप्शन तलाश करूं। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया। मैंने कोशिश की कि जब नौवीं में बैटिंग करने साथ आए थे ना, तो मैंने कोशिश की कि मैं इनके साथ ही जो है ना वो कोशिश करूँगा कि बाउंड्री ऑप्शन को ओपन रखूँ। और मैंने फिर वही किया उनके साथ मिलकर, और फिर जितने बैट्समैन आते आते गए उनके साथ ये किया कि मैंने ऑलवेज मैं कोशिश कर रहा था कि बाउंड्री ढूंढूं, कि रन्स की तरफ जाऊँ, जितना मैक्सिमम रन्स कर सकूँ। और उसमें फिर ऑब्वियसली इतनी लंबी इनिंग हुई, इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। उरूज बहुत अपसेट थी कि नोमान ने 1 रन बनाया 45 गेंदों पे, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कोई स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि आपने उनको बोला एक एंड पूरा रोक दो और फिर जितने, क्योंकि आपको थोड़ा ट्रस्ट लेवल दिख रहा था नोमान पे और उनके फर्स्ट क्लास में भी हैं, 50s हैं, ऐसा नहीं है। जी, मैंने उनको बिल्कुल बोला था, मैं कहा नोमी भाई आप रन्स की परवाह ना करें, स्कोर मैं बना लूँगा, आप बस कोशिश करें कि आपने आउट नहीं होना। तो वो उनकी इनिंग ऑब्वियसली एक ऐसी इनिंग है जो जिसकी जिसकी वजह से मैं इतनी लंबी इनिंग खेल पाया। उन्होंने ऑलमोस्ट 80 बॉल्स खेले हैं और उस वक्त रन मैटर नहीं करते थे, आपको मेरे साथ किसी को खड़ा रहने का मतलब था। लेकिन उन्होंने जो इनिंग खेली है वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। और नुमान ने उनकी बात इतनी सीरियस ले ली कि वो वाकई खड़े रहे, उन्होंने रन बनाने की बिल्कुल फिक्र नहीं की। बट आपने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि उनके दूसरे एंड पे सपोर्ट की वजह से आपको उतना टाइम मिला कि आपने रन करते गए। सलमान, आपने अपने कल शायद इंटरव्यू में कहा कि आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिली आज से पहले, जब आप बिग रन्स नहीं कर सके थे, जो थोड़े से मौके मिले अब तक, बट यू नाउ फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एट टेस्ट क्रिकेट। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक एक ऐसी इनिंग खेलना, या किसी भी क्रिकेट में, जैसे फर्स्ट क्लास में मैं नया नया आया था, तो जब तक एक ऐसी इनिंग नहीं खेली थी, जैसे मतलब ऐसी इनिंग जो कि आप याद रखें, तो उस वक्त तक आपके दिमाग में डाउट ज़रूर रहते हैं कि डू आई बिलोंग है और नॉट। तो वो कल की इनिंग ऐसी इनिंग है जो कि ऑब्वियसली मुझे इसमें ऐसा ट्रस्ट मिला है कि अगर मैं इस सिचुएशन में कर सकता हूँ तो आगे भी पाकिस्तान के लिए ऐसी इनिंग्स खेल सकता हूँ। और उस इनिंग्स में जब आप खेलते हो, अब तक जो आप इनिंग्स खेलते हैं उसमें अक्सर आपके जो टेल के पार्टनर्स हैं वो चेंज होते रहे थ्रू आउट दिस टेस्ट, दीस फ्यू टेस्ट मैचेस। अगर हम देखें कितना मुश्किल होता है या आसान होता है, आपके केस में आसान लगता है कि हर नए डिफरेंट पार्टनर को ट्रस्ट करना, खासतौर पे जब बिल्कुल ही टेल आ जाती है कि और आपके कुछ रन ऑफ अ माइलस्टोन रहते हैं। जी, मुश्किल तो काफ़ी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डिफरेंट प्लेयर्स के साथ ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब ऑब्वियसली टू बी ऑनेस्ट उस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं बचती है ट्रस्ट करने के अलावा, तो कोशिश यही करता हूँ कि उनसे बात करता रहूँ और उन पर ट्रस्ट करता रहूँ। और अभी तक जितना भी है उन्होंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है। एक और चीज़ आपने इंटरव्यू में ये भी कही थी कि आपको लगता है कि आप पेस बेहतर खेलते हैं स्पिन के मुकाबले में। यहाँ पर हमें लगता है कि आप स्पिन बेहतर खेलते हैं, इसके पीछे भी कोई कहानी थी आपकी? जी बिल्कुल, मैं पहले का स्पिन काफ़ी अच्छा खेलता था, तो उसके बाद मुझे ऐसा, अभी सब यही बोलते हैं कि मैं स्पिन अच्छा खेलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 सालों से ना मैं स्पिनर्स पे मतलब उतना डोमिनेट नहीं कर पाता जितना मैं पहले कभी, मतलब अगर 2016-17 में देखा जाए तब करता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्पिनर्स पे अच्छा खेलता हूँ और सब भी यही बोलते थे, तो मैंने फास्ट बॉलर्स पे अपनी गेम को ऑब्वियसली अपग्रेड किया। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पिनर्स पे भी उतना डोमिनेट नहीं कर पाता जितना मैं मतलब 2016 या 17 में करता था। लेकिन अभी अगर सब बोलते हैं कि मैं स्पिनर अच्छा खेलता हूँ तो ये कॉम्प्लीमेंट है और मैं उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। इस इनिंग्स पे एक आखिरी क्वेश्चन करता हूँ कि आपने ऐसा क्या अलग किया? एक तो आपने बोला कि बाउंड्री ऑप्शंस पे ज़्यादा गया हूँ, लेकिन टेल के साथ खेल रहे थे पहले भी, अभी भी खेल रहे थे, क्या वो ऐसा हरबा अपनाया था जिसमें आपको लगा कि वो काम कर गया यहाँ पर और मुझे साथ मिल गया? मैंने जैसे पहले भी बोला कि मैंने पहले कोशिश करता था, जब मतलब लास्ट दो बैट्समैन आ जाते थे तो उनके साथ जो है ना वो मतलब थोड़ा कोशिश करता था कि अब बाउंड्री ऑप्शन रखूंगा। लेकिन इस इनिंग में मैंने, जब वो नौमी भाई साथ आए थे जो कि मेरे 6 आउट हुए थे जिस टाइम पे, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं अब मैं कुछ भी हो जाए रन्स की तरफ जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ओवर में बाउंड्री जरूर हासिल करता रहूँ। मेरे ख्याल से वो काम कर गया ये। सुबह वकार यूनुस ने कहा था, पूछ रहे थे कि अगर बंदे काम है तो बताओ, मैं आ जाऊँ अंदर। 22-21 लोग हैं लेकिन हमारे पास बॉलर 4 ही हैं, थक गए, आप फील्ड में कब जाएंगे? 5वां ऑप्शन चाहिए बॉलिंग का। मैं कोशिश की थी, मैं फील्डिंग पे गया हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आई वाज कॉफिंग वेरी बैडली,
तो मैंने फिर यही सोचा कि अगर मैं मतलब बॉलिंग तो अभी ऑब्वियसली मैं 2 घंटे कर नहीं सकता था, तो फिर कोशिश यही की कि एनर्जी सेफ रखूं, और क्योंकि अभी भी मैं 100% नहीं हूँ, क्योंकि कल हो सकता है बारी आए, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक, तो कोशिश यही करूँगा एनर्जी उसमें बचाकर बैटिंग अच्छी करने की कोशिश करूँ। मैच की सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। आखिरी का सवाल, 440 पे 6 आउट 2 रन की इनकी लीड है। अब 2 दिन है, एक तरह से आप समझ लें कि दोनों की एक एक इनिंग्स बाकी हैं। किस तरह देख रहे हैं प्लेसमेंट मैच की, और क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर कितने रन काफ़ी होंगे जब पाकिस्तान फिर आएगा बैटिंग करने? मुझे ऐसा लगता है कि इस विकेट पे वेयर एंड टेयर्स आने शुरू हो गए हैं, तो अभी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये 4 विकेटें कितनी जल्दी लेते हैं, और ये जल्दी लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लीड थोड़ी लंबी ले जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन 4 बैट्समैन जो रहते हैं उनको आउट करें, और एक ऐसा टोटल बोर्ड पे लगाएं जो ओबियसली 5th डे कोई भी मतलब पाकिस्तान में या किसी भी एशियन कंट्री में आप 5th डे पे खेल रहे हो तो कोई भी टोटल मुश्किल होता है। तो कोशिश यही करेंगे सुबह आकर ये 4 विकेटें जल्दी से जल्दी लें, और उसके बाद एक ऐसा टोटल बोर्ड पे सेट करें जो कि हम इंशाल्लाह डिफेंड कर सकें 5वें दिन। जैसे 167 का टारगेट था वो नहीं कर पाए थे हम लोग, तो यहाँ इतना ही टोटल चल जाएगा अगेंस्ट देम जो 167 का पिछली सीरीज में था। जिस तरह का पिच मेरे ख्याल से भी चाह रहा है, जिस तरह के वेयर एंड टेयर इस पे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 5वें दिन अगर 200 के राउंड अबाउट कोई भी रन हुए तो वो मुश्किल होंगे चेस करने के लिए। गेट वेल सून सलमान, Thank you very और much. इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द देखेंगे फील्ड में। थैंक यू वेरी मच।